मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से स्टडी शुरू की जा रही है। आज के टॉपिक में सिलेबस से रिलेटेड और कुछ बेसिक बातों पर चर्चा की जाएगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। देखो, बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री में 3 पेपर हैं। केमिस्ट्री कितने पेपर हैं? 3। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपके 45 मार्क्स सेम बीएससी सेकंड की तरह। ये आपके 45 मार्क्स और ये आपके 45 मार्क्स। ठीक है। तीनों में मेजर पोर्शन आता है प्रैक्टिकल एग्जाम। ये आपका आता है 65 मार्क्स। कितने का आता है? 65। तो टोटल आपका पेपर है वो 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 65 इक्वल टू 200। ठीक है। पैटर्न आप सभी जानते हैं, 3 पार्ट आते हैं ABC। समझ गए? अब आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कुछ बेसिक बातें। तो आप हेडिंग डालेंगे विलियनों के लिए मोल अवधारणा। विलियनों के लिए मोल अवधारणा। तो इसमें हेडिंग डालेंगे मोल कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। विलियनों के लिए मोल कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके 11th 12th बीएससी एमएससी जैसे सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए उपयोगी है। इसका एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। जैसे आपने नीट, जेडब्ल्यू, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चर और उसके बाद सेकंड ग्रेड, उसके बाद एलडीसी, लैब असिस्टेंट इत्यादि एग्जामों में इसमें से एक क्वेश्चन आता है। और ये मोल कंसेप्ट, इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा इस मोल कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहला अपन पढ़ेंगे, सबसे पहला वो पढ़ने जा रहे हैं सांद्रता। क्या पढ़ेंगे? सांद्रता। हेडिंग डालिए सांद्रता। आप लोग जानते हैं सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सांद्र विलयन तो होता है सांद्र विलयन, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और एक होता है तनु विलयन। इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सांद्र विलयन कौन से विलयन होते हैं? सांद्र विलयन ऐसे विलयन होते
हैं जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अधिक हो, जिसमें विलायक की तुलना में आपेक्षिक रूप से विलेय की मात्रा अधिक हो, विलायक की तुलना में आपेक्षिक रूप से विलेय की मात्रा अधिक हो। कौन से विलयन होते हैं? सांद्र। दूसरा हमने पढ़ा तनु विलयन। तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अपेक्षित रूप से कम हो। समझ रहे हो? तो सबसे पहले अपन यहां पढ़ने जा रहे हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता। आप सभी जानते हो सांद्रता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन है, कोई भी विलयन है, इस विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सांद्रता की यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है अभी? ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। सभी जानते हैं इस बात को। जैसे मैंने लिख दिया 5 ग्राम NaCl को घोलकर 1 लीटर का विलयन बनाया गया है, का विलयन बनाया गया है, बनाया गया है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। बनाया गया है तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? विलयन की सांद्रता 5 ग्राम पर लीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 ग्राम पर लीटर। समझ रहे हो भी? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसके ऊपर आप लोग याद कीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पर, 5 ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया है, बनाया गया है, तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। समझ गए? 5 ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml का विलयन बनाएगा तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। तो सांद्रता आप लोग जानते हैं, सांद्रता बराबर ग्राम बट्टे लीटर, यही तो होता है। अब देखो सांद्रता होगा अपन, ग्राम कितने हैं अपने पास? 5 ग्राम। कितने ग्राम है? 5। और कितने में बनाया गया है? बताइए भी कितने में बनाया गया है? 500 ml में, 500 ml। और 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर। कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 10 ग्राम पर लीटर। आंसर क्या आएगा? 10 ग्राम पर लीटर। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, आप समझ रहे हो सभी? मैंने क्या बताया? 5 ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया है तो विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करो। तो आपको 5 ग्राम 500 ml में, तो सीधी सी बात है 10 ग्राम 1 लीटर हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये थी सांद्रता। अब आपको मैं अगला बताने जा रहा हूं, हेडिंग डालिए मोलरता। क्या डालेंगे? मोलरता। यहां लिखेंगे मोलरता, डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलरता पढ़ने से पूर्व अपन मोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोल। आप सभी जानते हैं मोल क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले अपन मोल पढ़ेंगे। मोल की डेफिनेशन क्या होती है? यदि किसी कंपाउंड के भार में अणुभार का भाग दे दिया जाए तो मोल प्राप्त होते हैं। जैसे सपोज दैट 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH, तो इसके कितने मोल होंगे भाई? तो
तो अपन मोल निकालें, मोल बराबर NaOH का बाहर बटे NaOH का अणुभार, समझ रहे हो? तो NaOH के अपने पास भार कितना है 10, NaOH का अणुभार कितना है 40, NaOH का अणुभार कितना है 40, तो मोल कितने हो जाएंगे 1/4 मोल। कितने मोल हो जाएंगे 1/4 मोल। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो इसमें सबसे पहले मोलरता को अपन डिफाइन करें। मोल तो मैंने बता दिया आपको, अब मोलरता को डिफाइन करें तो ऐसे लिखेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार में ध्यान से सुनना। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता की यूनिट होती है मोल पर लीटर। यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। कौन सी यूनिट होती है? मोल पर लीटर। कोई दिक्कत? अब देखो आगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, देखना भी। 30 ग्राम एसिटिक एसिड को घोलकर 500 ml का विलियन बनाया गया है, तो उस विलियन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता ज्ञात करो। क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा है 30 ग्राम एसिटिक एसिड को घोलकर 500 ml का विलियन बनाया गया, तो इस विलियन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है भाई? अब देखो, सबसे पहले आप ये देखेंगे एसिटिक एसिड का अणुभार। एसिटिक एसिड का सूत्रभार या अणुभार। तो एसिटिक एसिड का कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। तो अपन इसको सोल्व करें। मोलरता बराबर भार बटे अणुभार इंटू विलियन का आयतन। ये सूत्र होता है। आपके पास भार क्या है इसका भी आप बता सकते हो, 30 ग्राम है, और अणुभार कितना है? 60 है। कितने बनाया गया है? 500 में, और 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1। यानी उस विलियन की मोलरता क्या होगी? मोलरता बराबर 1m2। कितनी मोलरता होगी? 1m। समझ गए? और कोई दिक्कत? अब आपको मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है?